वरना लोग न पता क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, डीजे बजाते हैं, नाच गाने होते हैं, डांस पार्टियां होती हैं, जवान बेटा नाचता है, हमारी बहन देख रही है, हमारा भाई देख रहा है, हमारा बूढ़ा देख रहा है, हमारी बेटी देख रही है, हमारी भतीजी देख रही है, हमारी माँ देख रही है। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें नाचने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है, नबी के गुलामों, जमीन पे जाके अपनी जिंदगी इतनी अच्छी कर लो, अगर तुम्हारी जिंदगी काफिर देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए, जब मंडलाई का नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने का रसूल अनाम कितना अच्छा होगा, अरब का रसूल अनाम कितना अच्छा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ रही है ना? आ रही है? ये सब जा रही है? हाँ आ रही है, माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जल्दी से रख लो समेट के। मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया है, अगर दिमाग की मेमोरी में अगर थोड़ी सी कहीं जगह हो, एक आध कोना खाली हो, तो हमारी तकरीर को उसी कोने में डाल लियो, कुछ ना कुछ तो फायदे देगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से बताना, शादी के मौके पे डीजे बजता है ना बहुत सी जगह, बहुत सी जगह, यहाँ नहीं बजा, अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये देखिए, और ईमानदारी से जैसे आप कह रहे हैं बजेंगे भी नहीं, मेरी ये बिल्कुल ये सब लोगों के सामने ये अपील है, गुजारिश है, अगर हर बाप सीना तान के बेटे से कह देना, बेटे या तो दोस्तों को राजी कर ले या बाप को राजी कर ले, दोस्त डीजे बजवा रहे हैं और तेरा बाप डीजे के खिलाफ है, बाप ये कह दे जब तक मैं जाऊंगा नहीं तेरी बारात में, जब तक के तू गलत काम से तौबा नहीं करेगा, तो कोई भी लायकमंद बेटा ऐसा नहीं है जो अपने बाप को छोड़ के बारात लेकर है। कोई ऐसा बेटा नहीं है। मगर अफसोस क्या होता है, मशवरे किससे लिए आते हैं? याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। मशवरा जब भी करो अच्छे लोगों से किया करो, नमाजियों से किया करो, अइम्मा से किया करो, उलमा से किया करो, दानिश्वर लोगों से किया करो, बुजुर्गों से किया करो, बादशाह लोगों से मशवरा लिया करो। दीन का कोई काम करो अच्छे लोगों से मशवरा, अरे बोलो अच्छे लोगों से मशवरा। मगर अब मशवरा किससे लिया जाता है? जो दुनिया का सबसे निकम्मा है ना, बस चमक आ जा। क्या कितनों की गलत गर्दन काट के चमक आई हो, कितनों की जमीन पे अपनी तरफ से कब्जा करके आई हो, चमक हो, नाम हो कि कुछ हैं, इलाके में शोहरत हो, अंदाज कुछ भी हो, कारोबार कुछ भी हो, तिजारत कैसी भी हो, हराम हो कि हलाल, फर्क नहीं पड़ता, जिसमें चमक है मशवरा भी। अरे बोलो यार, आता है। और अल्लाह माफ करे, मशवरे में खैर। अब देखो, तुम देख लियो, तुम रमजान में देख लियो, इमाम साहब को नजराना देने का नंबर आता है तो नमाजियों से कम उनसे ज्यादा पूछा जाता है जिनके कॉलर ऊंचे होते हैं, क्योंकि अगर उनसे ना लिया ना मशवरा तो सब भंड कर देंगे, सबको मामला खराब कर देंगे। लेकिन अल्लाह माफ करे, मैं तुम्हें एक मशवरा सुनाता हूँ और इंशाल्लाह ये साबित करूंगा कि अच्छे काम में अच्छे लोगों से मशवरा लोगे तो जो अच्छा होगा वो अच्छा ही मशवरा देगा, वो अच्छा ही। अरे बोलो वो अच्छा ही होता। क्या डीजे बजा क्यों बजता है? तो कहते हैं लड़का बजाता, नहीं। 100% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1% ऐसी मिसाल हैं कि जहां लड़के की चाहत होती है, वरना 99% दोस्तों की चाहत होती है। यार डीजा नहीं बजेगा तो मजा नहीं आएगा, डांस पार्टी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। अगर दूल्हा मियाँ कहने लगे नौशा मियाँ यार दोस्तों ऐसा मत नहीं यार, मुल्ला जी मना कर रहे हैं, हाजी जी मना कर रहे हैं, हमारे तो अब्बा मना कर रहे हैं, इमाम साहब मना कर रहे हैं, वो हमारे जो बहनोई हैं वो मुल्ला जी टाइप है यार, वो मना कर रहे हैं, तो पता दोस्त क्या कहते हैं? यार तू तो बिगड़ गया, तू तो पीछे हट गया, चल तू पैसा मत दिए, हम चंदा डाल के हम मंगा लेंगे, हम ही अपना ऑफ कर लेंगे। तो नौशे मियाँ को भी जोश आ जा, बोले यार इतना गिरा हुआ समझ रहे हो, चलो तुम्हारी इसमें खुशी है तो चलो मैं भी राजी हूँ, मंगाओ डीजा, है ना? यही होता है ना, ईमानदारी से होता है। मगर मशवरा लो तो अच्छे लोगों से लो, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। मशवरा लो तो अच्छे लोगों से लो, एक मशवरा, और जो अच्छा होता है वो अच्छा मशवरा। अरे बोलो यार, जो अच्छा होता है वो अच्छा मशवरा, जो जैसा होता है वो वैसे ही मशवरा देता। अब आता हूं ईमानदारी से, वलीमा खत्म हो गया ना, हमारे संबल इलाके के जो हमारी तुर्क बिरादरी है उसमें वलीमा हल्के हल्के खत्म। अब हल्के हल्के नहीं, बहुत जोर से खत्म, बहुत जल्दी से।
नहीं ना, यहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं सब में की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर खत्म हो रहा है। मैं वो बातें पेश करूंगा जो हमारी कौम के अंदर कमी है, उन्हें सुधारने की कोशिश करो। ये बारात में जुल्म क्या हो रहा है बताऊं? बारात जा रही है, बेटी वाले ने दावत की है दिन के 12-1 बजे की, बारात जा रही है 4 बजे, है ना? क्यों जा रही है मेरा? यहाँ जो मिल लिया खाने को, और बेचारा कोई लायकमंद ना पकावे ना 2-3 पतीले, बड़ा गया गिजरा यार, बड़ा ही निकम्मा है, न तो कुछ बनाया ही ना, है ना? शरीयत की बात अलग, तबीयत हो जाए, तबीयत पे चल रहे हो, तबीयत पे मुसलमानों, जब तक कामयाबी नहीं मिल सकती, जब तक तुम तबीयत के मोहताज हो, अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाकिम शरीयत बनाया है। अगर हमें इज्जत चाहिए तो हम तबीयत पर नहीं चले, मुस्तफा की शरीयत पर चले, मुस्तफा की शरीयत पर चले। मैं आपको वो दर्द पेश करूंगा जिस दर्द से मेरे दिल में भी कुरन है और आपको भी समझ में आएगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी मिली इस बात को सुनकर कि परसों को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वलीमा है, यहाँ वलीमा है। और मैं वलीमे के ताल्लुक से भी मसला बताऊंगा। लोगों ने समझ रखा है 10-20 भगोने बनेंगे तभी वलीमा होगा, नहीं, हैसियत के मुताबिक वलीमा कर लो। अगर तुम्हारी हैसियत अच्छी है तो पूरे मंडलाई नहीं, खानपुर वालों को भी खिला दो, संबल वालों को भी खिला दो, जितनी मर्जी हो तुम्हारी हैसियत, उतना लंबा चौड़ा खाना वलीमे का दे दो। इसलिए कि बेटी वाला बेटी दे रहा है तो उसके यहाँ दावत का फर्ज नहीं है कि तुम उसके यहाँ 1000-10,000 लेके जाओ, उसको मजबूर करो। दावत खिलाना निकाह पे अगर है तो लड़के वालों के लिए सुन्नत है, नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है और वलीमा भी मुझ मुस्तफा की सुन्नत। अल्लाह अकबर। मगर सुनो, अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ वलीमे कैसे होते हैं? हमारा सुबह को 12 या 1 बजे खाना शुरू होता है ना, है ना? उसके बाद असर तक या थोड़ी देर असर के बाद तक चलता है, उसके बाद तो खत्म हो जाए ना, पिंडाल समेट दिया जाता है, सब काम, कुर्सी उर्सी टेबल वेल सब खत्म, पता चला कि खाना चल गया। मगर खुदा की कसम, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं ना, मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह किया था तो मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह अली के साथ करके अली के वलीमे का खाना मुस्तफा ने अपनी तरफ से किया था। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो जुमला सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने अपनी तरफ से किया था। अब सुने तवज्जो से, वलीमा नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह अली के साथ किया तो जानते हो कैसा वलीमा, कैसा वलीमा। अली तो बहुत गरीब थे, निकाह का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, अली से निकाह के खर्चे की तैयारी भी नहीं हो रही थी। हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, इन तमाम साथियों ने मिलकर अली का काम किया था। मगर जानते हो जब निकाह हो गया, रात बीत गई, दूसरा दिन आया, आका ने फरमाया अली कुछ खाने को है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कुछ नहीं है। आका ने फरमाया गुलामों, मदीने की गलियों में जाके दावत कर दो, निकाह जो अली का हुआ है उस अली के खाना जो वलीमा है उसकी सबकी दावत है। सुभान अल्लाह, सबकी दावत है। नबी के बेटी फातिमा के निकाह की दावत, ऐसी दावत दुनिया में कोई दूसरी ऐसी दावत हुई नहीं। मांडली में कितने, मंडलाई में कितने करोड़पति हो, संबल में कितने अरबपति खरबपति हो, सुबह से लेकर शाम तक खाना खिला सकता है, शाम से लेकर सुबह तक खाना खिला सकता है। मगर मैंने तारीख में पढ़ा जब अली के वलीमे का खाना चला ना तो एक दिन से लेके सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, दूसरे दिन सुबह से लेके शाम तक, और दूसरी रात शाम से लेके सुबह तक, तीसरे दिन सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक, 3 दिन 3 रातों तक अली के निकाह के वलीमे का खाना चला। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। यार वलीमा ऐसी प्यारी सुन्नत है, वलीमे को मत भूला करो, वलीमा करो, अगरचे थोड़ा ही हो, अगर तुम्हारी हैसियत कम है तो कम ही कर लो, और इतना तो कर ही सकते हो ना। अगर कमजोर हालत है तो एक पतीला तो बना ही सकते हो ना यार, एक पतीला बना के हैसियत के मुताबिक एक पतीला बना लो। कमजोर हो, गरीब हो, मुफलिस हो, नादार हो, एक पतीला बना लो, अगले दिन बारात से अगले दिन, और चंद लोगों को बैठा के दस्तरखान पे खाना खिला दो और लोगों से कह दो ये मेरे बेटे के निकाह का जो वलीमा है उसका खाना है। सुभान अल्लाह, उस इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत का सवाब
बोलो नबी की सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। माशाल्लाह देखिए स्टेज की रौनकों में इजाफा हो रहा है। हजरत मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला बेहतरीन अच्छी आवाज़ के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं और नकीब साहब भी आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका आना इस बात की दलील है कि ये हमारा जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। देखिए जैसों से मशवरा लोगे वो मशवरा वैसा ही देगा। देख लियो जिसकी फितरत में जो होगा बाहर भी वही निकलेगा। कपड़े कितने ही सफेद पहन ले, कितने बड़ा नेता बन जा, मगर जो फितरत में है वो ही रहेगा। मैं तुम्हें मशवरे की अहमियत बता रहा हूं, समझो। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बादशाह जिनका नाम सुल्तान महमूद गजनबी, सुना ना आपने? सुल्तान महमूद गजनबी बड़े वक्त के बेहतरीन बादशाह गुजरे। उनके चंद वजीर थे, तवज्जो सुनना। चंद वजीर एक दिन भरे दरबार में सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा लोगों से, ए लोगों, कोई तुम में से ऐसा है जो मेरी मुलाकात खिज़्र अलैहिस्सलाम से करा दे? खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं नबी हैं, कुछ कहते हैं कि वो वली हैं। बहरहाल हैं जो भी, वो नेक हस्ती हैं और वो जिंदा हैं, जब से पैदा हुए आज तक जिंदा हैं। बड़े बड़े नबियों के साथ रहे और कुरान पाक में जो 15वां पारा और 16वां पारा है ना, वो पूरा हजरत मूसा और खिज़्र की मुलाकात के लिए, उसमें कई रुकू हैं। अल मुख्तसर हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा, कोई है जो तुम में से मेरी मुलाकात खिज़्र से करा दे? एक नौजवान पतला दुबला खड़ा हो गया और खड़े होके बोला, हुजूर आप मेरे घर का खर्चा उठा लें तो मैं आपकी मुलाकात खिज़्र से करा सकता हूँ। अल्लाह अकबर, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनना ये तारीख और उसके बाद अपने दिलो दिमाग को रोशन करने की कोशिश करना। बादशाह ने कहा, क्या मतलब, कब तक करा देगा? कहा, हुजूर 6 महीने लगेंगे, मैं तुम्हारी मुलाकात खिज़्र अलैहिस्सलाम से करा दूंगा। बादशाह का फरमान था, उसे खूब गल्ला और खूब मेवा जात और खूब जो भी कुछ खाने का था, आखिरा जाते घर सब दे दिए। और उसके बाद वो बंदा चला गया और 6 महीने के बाद बादशाह ने उसे बुला लिया। तवज्जो में इधर, बादशाह ने जब बुलाया, भरा दरबार है, बादशाह ने कहा, नौजवान 6 महीने बीत गए, तुमने हमारी मुलाकात खिज़्र से नहीं कराई, खिज़्र अलैहिस्सलाम कहाँ है? नौजवान बोला, हुजूर मेरे वजीफों में थोड़ा उलट पलट हो गया, मेरी गलती हो गई, 6 महीने का और राशन दे दो, 6 महीने और लगेंगे वजीफे में, उसके 1 साल के बाद मैं तुम्हारे घर मुलाकात करा दूंगा खिज़्र अलैहिस्सलाम से। अब तवज्जो देना मंडलाई वालों, ये बड़ी कीमती मरहले से गुजर रहा हूँ और इंशाअल्लाह तारीखी पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस बोलो या रसूल अल्लाह। वो 6 महीने का राशन लेके चला गया, उसके बाद 1 साल बीता, 1 साल हो गया, खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई। दरबार लगा है, मजमा खचा खच है, सारे दरबारी बैठे हैं, बादशाह कुर्सी पे हैं और चंद वजीर आगे बैठे हैं। बादशाह ने उसी नौजवान को बुला लिया जिसने वादा किया था 1 साल के अंदर खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराएगा। नौजवान सामने खड़ा, सुल्तान महमूद गजनबी कहता है, ए नौजवान, हमारी मुलाकात कहाँ गई? कहाँ है खिज़्र अलैहिस्सलाम? उसने कहा, हुजूर मैं कहाँ, खिज़्र कहाँ, मैं तो गरीब निकम्मा नालायक आदमी हूँ। हुजूर मेरे घर में कई दिन से फाके हो रहे थे, मैं कमजोर नादान और मुफलिसो नादार हूँ। मैंने आपकी मुलाकात के लिए नहीं सोचा, बल्कि मैंने अपने घर का खर्चा 1 साल के लिए इसी झूठे वादे से अपने घर का खर्चा चलाया है। मैं कैसे मुलाकात करा सकता हूँ? अब तवज्जो देना, तारीख मिस न होने पाए, एक जुमला भी राय के न होने पाए। बस बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अब मुल्जिम सामने खड़ा है। बादशाह ने कहा, ए मेरे वजीरों, बताओ इस जालिम आदमी के साथ, इस झूठे के साथ, इस मक्कार के साथ, इस दगाबाज के साथ क्या सजा दी जाए? बोलो। एक वजीर खड़ा हुआ, कहने लगा, हुजूर इसने बादशाह के साथ वादा वफाई नहीं की, वादा खिलाफी की है, इसकी सजाए मौत है, इसकी गर्दन काट दो, इसी वक्त काट दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बादशाह के सामने झूठ बोलने का अंजाम मौत होता है, झूठ बोलने की सजा गर्दन कटना होता है। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो सुनना, ये तारीख सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान और आपका दिल रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। जब इतना सुना, तवज्जो मेरी तरफ, जब इतना सुना, सामने वजीर ने कहा, गर्दन उड़ा दो। एक बुजुर्ग, तवज्जो सुना, सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बैठे थे,
सर नीचे को था, बुजुर्ग चेहरे नूरानी था। बादशाह ने कहा बुजुर्ग की तरफ इशारा करके, हुजूर बताइए ये क्या काम किया जाए? वजीर मशवरा दे रहा है गर्दन उड़ाने का। क्या है? तो बुजुर्ग बोले सही है, जो इन्होंने कहा वो सही है। अब चुप गए। दूसरा वजीर को खड़ा किया बादशाह ने, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय? मशवरा बता रहा हूं, मशवरा, तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है? दूसरा वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 2 हाथी मंगाओ और हाथी के पैरों में रस्सी बांध दो और इस जालिम के पैरों में रस्सी बांध दो और दोनों हाथी पूरब पश्चिम को चला दो, इसे बीच में से चिरवा दो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बादशाह के सामने झूठ बोलने में कितनी सजा होती है। अब फिर बादशाह ने देखा बुजुर्ग की तरफ को, बताओ क्या कहते हो? वो बुजुर्ग कहते हैं जो इन्होंने कहा वो सही कहा। अब तवज्जो सुनना, 2 वजीर राय दे चुके। जब तीसरे वजीर का नंबर आया, बादशाह ने कहा बताओ क्या कहते हो? तीसरा वजीर बोला हुजूर सरकारी कुत्तों के सामने इसे डाल दिया जाए, कुत्ते इसे नोच नोच के खा जाएंगे, ये मर जाएगा, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बादशाह के सामने झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। बुजुर्ग की तरफ देखा बादशाह ने, क्या? बोले सही कहा। अब देखना, तवज्जो देना, अब 3 वजीर राय दे चुके। चौथे वजीर हजरत अयाज का नंबर आया। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। अयाज सुल्तान महमूद गजनवी के चहीते वजीर का नाम है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा अयाज तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है? मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, तुम्हारी राय क्या है? अयाज खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर आप तो समुंदर हैं, समुंदर से 1-2 बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई समुंदर कम थोड़ी होता है, उसका पानी कम नहीं होता। और आप तो बादशाह वक्त है, अगर इसने आपके सामने झूठ बोल भी दिया तो आपकी इज्जत में कोई कमी थोड़ी आ गई। हुजूर मेरी राय ये है कि इस नौजवान को माफ कर दिया जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, इस नौजवान को माफ कर दिया जाए। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने जब इतना सुना तो बुजुर्ग से कहा बुजुर्ग साहब बताइए। तो कहा इन्होंने जो कहा वो भी सही कहा, इन्होंने जो कहा। बादशाह बोला बुजुर्ग साहब आप भी एक ही बात लगाए बैठे हो, एक ही रट है कि इन्होंने भी सही कहा, इन्होंने भी सही कहा, इन्होंने भी सही कहा। क्या मतलब? हर बात सही कैसे हो सकती है? तवज्जो मेरी तरफ, खुदा की कसम। बादशाह ने कहा हुजूर बुजुर्गवार ये बताइए, मैंने पहले वजीर से पूछा, उसने कत्ल करने को कहा, तुमने कहा सही। तो बुजुर्ग बोले बादशाह कान खोल के सुनना, पहला जो वजीर था ना आपका, उसने गर्दन काटने को इसलिए कहा कि वो कुरैशी खानदान से है, कसाई कबीले से है, और कसाईयों को काटने के अलावा कोई दूसरी बात याद नहीं रहती है, इसलिए कसाई काटने का ही काम करता है। उसने काटने को कह के अपनी फितरत का ऐलान किया है, अपने खानदान का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर। और कहा बुजुर्ग ने, बादशाह दूसरे ने जो कहा था कि इसे हाथी से चिरवा दो, इसके जो बुजुर्ग है ना इन्होंने हमेशा सरकारी हाथी पाले हैं, हाथियों में रह के इन्हें हाथियों की बात याद रहती है, इसलिए इसने अपने कबीले का खानदान का हवाला दिया है। और तीसरे वजीर ने जो कहा था कि इसे सरकारी कुत्तों के सामने नुचवा के मार दो, इसने जो वजीर के जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने सरकारी कुत्ते पाले हैं, कुत्ते पाल पाल के इन्हें कुत्तों का ही मिजाज याद रहता है। और जानते हो बादशाह ये जो आपके चौथे वजीर अयाज हैं, इन्होंने भी अपने कबीले का ऐलान किया है, ये आम कबीले के नहीं है, अयाज मेरे मुस्तफा की नस्ल के हैं, आले रसूल हैं, सैयदजादे हैं, और रसूल के घर का काम ये है अगर कोई गलती कर देता है तो रसूल के घर वाले माफ कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। इस घर की रीत है कि जुल्म सह के भी माफ करना मुस्तफा के घराने की आदत है। अल्लाह अकबर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? अरे बोलो, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? इस दर्जे की मोहब्बत हुसैन से करते हैं, खुदा की कसम हुसैन के नाम पे हम जान दे देंगे। मगर हमारा अंजाम क्या है? हमारे साथ कोई मुसलमान बदतमीजी कर दे तो हम तब तक उसकी इज्जत का बदला नहीं ले लेंगे, हम सुकून से नहीं बैठते। मगर जानते हो करबला में तो कोई कसर ही ना छोड़ी ना, यजीदी कुत्तों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे मुस्तफा के घराने के साथ। मगर मुस्तफा के घराने का मिजाज देखो, उनके घर की आदतें करीमा देखो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिसको सज्जाद भी कहा जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे,
हालत बीमारी में थे करबला में, वो बच गए थे। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब सही होके मदीने में आ गए ना, तो मदीने में एक दिन खैमे में बैठे थे और खैमे में बैठ के एक घोड़ा सवार घोड़े पे आया और आने के बाद सुनना तवज्जो से, घोड़ा सवार घोड़े पे आया और आके बोला, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी पिला दो, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी पिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और चेहरा देख के कुछ देर निगाह जमाई, अंदर गए, ठंडा पानी लाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस प्यासे को दिया और प्यासे को पिलाया। उसने कहा दूसरा और चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2 कासे भर के उस प्यासे को पानी पिला दिया। पानी पीकर ठंडा सांस लेके वो बोला आने वाला, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम्हें मुझे मेरी पहचान नहीं हुई? कहा नादान जालिम ये कहता है मुझे पहचान नहीं हुई। मुझे पहचान हो गई, तू अम्र बिन साद है। कौन है तू? अम्र बिन साद, जिसने जुल्म का तीर चलाया करबला में। अहले बैत के खिलाफ सबसे पहला तीर चलाने वाला अम्र बिन साद था, अहले बैत का दुश्मन था। मगर जानते हो जब पानी पिला दिया, अम्र बिन साद कह रहा तुमने पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मैंने पहली नजर में पहचान लिया था, मगर सुन, तो जब कहा कि जब पहचान लिया तो पानी क्यों पिलाया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, करबला में मेरे घर पे तुमने पानी बंद कर दिया, वो तुम्हारे घर की रीत थी और ये मेरे मुस्तफा के घर की रीत है कि जो दरवाजे पे आ जाए उसे वापस ना भेजा जाए, उसकी मुराद झोली से भर दी, उसकी झोली मुराद से भर दी जाए। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर, ये है मुस्तफा का घराना। अब सुनो, अयाज कौन है? आले रसूल। अयाज कौन है? आले रसूल। सैयदजादे हैं। बुजुर्ग बोले ये सैयदजादे हैं, सैयदजादों का मिजाज अलग होता है, ये नबी के घराने के हैं, इन्होंने अपने घर का परचम ऊंचा किया है। अब जानते हो जब तक सुल्तान महमूद गजनवी को पता नहीं था कि अयाज सैयदजादे हैं, सुल्तान महमूद गजनवी कुर्सी से खड़े हो गए और कहने लगे, अयाज आज तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आले रसूल हो। खुदा की कसम हजरत अयाज बोले, ए बादशाह जब मेरी पोल इस बुजुर्ग ने खोल दी तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। कहा क्या मतलब? हजरत अयाज कहते हैं मैं आले रसूल हूँ, इस बुजुर्ग ने बताया और मैं बता दूं बादशाह ये कौन है? बोले कौन है? बोले यही तो खिज़र अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे बादशाह जिसके लिए तुम उसकी बेचारे की जान लेना चाहते हो, जिस नौजवान को मौत के घाट उतारना चाहते हो, यही तो खिज़र अलैहिस्सलाम है। जिस बुजुर्ग को तुम देख रहे हो यही खिज़र अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर प्यारे, इससे यही सबक मिला, अच्छों से मशवरा लोगे तो अच्छा मशवरा देंगे, गलत से मशवरा लोगे तो वो गलत मशवरा देंगे। कभी भी कोई काम करना है अच्छे लोगों से मशवरा करो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हर दिली जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाने वाला। आओ अल मुख्तसर, अब मैं बहुत तकरीर काफी लंबी हो गई, आधा घंटा हो गया, अब मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। 5 मिनट की गुफ्तगू, उसके बाद तकरीर खत्म। कभी और वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत करूंगा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अम्मा भी नेमत रब्बिका फहदिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो, चर्चे करो। एक सर फिरा मुझसे बोला, मौलाना कुरान में ही तो खूब चर्चे करो। मैंने कहा कुरान में ही है। बोले हम तो आतिशबाजी कर रहे हैं, गोले छोड़ रहे हैं, तो ये सही कर रहे हैं, चर्चा ही तो कर रहे हैं, चर्चा ही तो कर रहे हैं। मैंने कहा नादान, चर्चे का मतलब ये ना जायज कर, अगर चर्चा करना तो जायज कर। जायज करना क्या मतलब? चोटी सेरा तैयार हो तो फायर मत कर, आतिशबाजी मत कर, गोला मत छोड़, बल्कि महल्ले की मस्जिद में अगर 500 नहीं दे सकता तो 100 रुपए दे दे कि बेटे की चोटी सेरा होने की खुशी में मस्जिद के लिए माँ ने 100 रुपए दिए हैं। सुभान अल्लाह, तेरे बेटे का चोटी सेरा भी अच्छे से हो जाएगा, उधर रब भी राजी हो जाएगा और रब का रसूल भी राजी, और चर्चा भी हो जाएगा, और चर्चा भी हो जाएगा। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने ये बात पेश करूंगा। अल्लाह की जात पे भरोसा करने से इनाम क्या मिलता है? आखिरी तारीख, उसके बाद तक़ीक़ खत्म। बुखारी शरीफ की हदीस है, बात मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस हदीस को नबी बयान फरमाए वो छोटी बात तो नहीं होगी ना? अरे बोलो यार, वो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे रसूल, आखिरी तारीख सुना रहा हूँ, मेरे रसूल ने एक तारीख बयान की। क्या? हदीस पाक बुखारी शरीफ में आका फरमाते हैं बनी इसराइल में एक बंदा ऐसा था कि जिसे पैसों की जरूरत थी। क्या थी? अरे बोलो, किसे पैसे की
जरूरत थी। वो पहुंच गया दूसरे बंदे के पास और बोला भाई अल्लाह के नाम पे मुझे 1000 दिनार दे दो उधार, 1000 दे दो। वो जो अमीर था मालदार देने वाला, उसने कहा पहले गवाला, गवाला जब दूंगा। जब कहा ना गवाला, वो मुसलमान कितना सच्चा दिल था, अल्लाह अकबर, कितना मोमिन था, अल्लाह की जात पे कितना भरोसा था। लेने वाला बोला अगर देना है तो खुदा की गवाही पे दे दे। किसकी गवाही पे? खुदा की गवाही पे दे दे और मेरा गवाह खुदा है। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ना तो वो देने वाले का दिल पसीज गया कि यार तूने गवाह अल्लाह को बनाया है, चल ठीक है, मगर एक बात और मान ले, किसी को जमानती लिया, जामीन बन जाए कोई तो दूंगा। तो उसने कहा मेरा गवाह भी अल्लाह है और मेरा जामीन भी, देना हो तो दे दे, गवाह भी अल्लाह है मेरा और जामीन भी अल्लाह है। नबी फरमाते हैं देने वाले ने दे दिए, लेने वाले ने ले लिए, वो चला गया। जो वादा था, तवज्जो सुनना, जो वादा था उसी वादे के मुताबिक वो बेचारा, मगर फर्क कितना था, समुद्र के इस किनारे देने वाला था और समुद्र के इस किनारे लेने वाला था। जो वादा करके लाया था लेने वाला, वो देने वाले के पास गया, समुद्र के किनारे पहुंच गया। सुबह शाम का वादा था, शाम में दूंगा। अब वो सुबह पहुंचा, इत्तेफाक से कोई कश्ती या कोई जहाज उस दिन चलने का नाम नहीं ले रहा था, कोई नहीं जाने वाली कश्ती। वो बेचारा जो लेके आया था कहा अल्लाह मैंने तुझे गवाह बनाया है, अल्लाह मैंने तुझे जामीन बनाया है, अगर शाम तक ये रकम उस पे ना पहुंची तो मौला तेरी गवाही में धब्बा लग जाएगा, मौला तेरी जमानत में धब्बा लग जाएगा। मौला कैसे पहुंचाऊं? मगर जानते हो जब अल्लाह करम करता है ना तो हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये सुबह से लेकर बेचारा दोपहर तक खड़ा रहा, कोई कश्ती नहीं जा रही है। इसने देखा चलो कल आके दे दूंगा, उसके हाथ पैर जोड़ लूंगा, उसके बाद दे दूंगा। मगर जानते हो जैसे ही चला था ना तो समुद्र के बीच किनारे से, बीच समुद्र से किनारे की तरफ एक लकड़ी का तख्ता, एक बड़ी मोटी सी लकड़ी तैर के आ रही थी। ये जो कर्जा लेकर आया था उसने सोचा कि इस लकड़ी को उठाऊं और इसी लकड़ी के अंदर पिन्नी में करके बाहिफाजत उसको समुद्र में डाल दूंगा और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करके मैं अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। देखो मुसलमान कैसे थे, ईमान वाले कैसे थे। लकड़ी निकाली समुद्र से, सुराख किया और सुराख करके पिन्नी में 1000 दिनार रख के ऊपर से एक पर्चा लिखा कि भाई मैं वो हूँ जो तुमसे कुछ दिन पहले 1000 दिनार उधार ले गया था, खुदा की गवाही पे, खुदा की जमानत पे, भाई तुम तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह। अब वो रकम रख के लकड़ी के अंदर, नबी फरमाते हैं ये लेने वाला लकड़ी के अंदर रख के अल्लाह के सुपुर्द करके अपने घर को चला गया। उधर वो जिसने उधार दिया था वो सुबह से इंतजार कर रहा था कि वो कब आएगा, मेरे पास से 1000 दिनार ले गया मगर पहुंचाने कब आएगा। वो समुद्र के किनारे खड़ा था, शाम हो गई, उसने देखा बेचारा कहां से आता, जब कोई कश्ती नहीं आई तो बेचारा कैसे आता, मजबूरी है उसकी, कश्ती आती नहीं आता तो झूठा होता, मगर वो झूठा नहीं है। अभी उसने जिसका कर्जा था उसने अभी चेहरा फेरा ही था, इतने में देखा समुद्र से एक लकड़ी तैरती हुई आ रही है। सुभान अल्लाह, एक लकड़ी तैरती आ रही है। नबी फरमाते हैं उसने सोचा यार लकड़ी है, चलो खाली हाथ क्या जाऊं, इस लकड़ी को निकाल लूं, 1-2 टाइम का खाना बन जाएगा, सुखा के इसे तोड़ लूंगा और चूल्हे में काम में आ जाएगी। मगर सुनो, जब खुदा करम करता है ना तो हालात बदल जाते हैं। उसने लकड़ी निकाली और लकड़ी निकाल के घर पहुंचा और बीवी से बोला बीवी इसे सुखाने के लिए रख दो। कहा ये सूखी है, हल्की सी तरह है, जब अच्छी सूखेगी, जब ये बीच में से कट जाएगी, इसे काट तो लो। जब रात के वक्त में उसने लकड़ी को काटा ना, उसने उसके अंदर एक थैली देखी। सुभान अल्लाह। जब थैली देखी और थैली खोली तो उसमें 1000 दिनार रखे थे। सुभान अल्लाह, 1000 दिनार देखे और उसके बाद जब पर्चा देखा तो पर्चा पढ़ के खुश हो गया कि वाह रे खुदा तेरी कुदरत का कमाल ही ऐसा है। सुभान अल्लाह, उस बंदे ने तुझे गवाह बनाया था, उस बंदे ने तुझे जामीन बनाया था। मौला तूने अपना करम का मुजाहरा कर दिया, तूने अपने फजल का मुजाहरा कर दिया। 1000 दिनार लेके वो घर बैठ गया, मगर बेचारे उस मुसलमान का जो लेके गया था उसका दिल अभी भी शशो पंज में था। पता नहीं वो लकड़ी पहुंची होगी
के नहीं पहुंची होगी। वो बेचारा फिर 1000 दिनार लेके दूसरे दिन को समुद्र के किनारे आया, कश्ती में बैठा और कश्ती में बैठ के दूसरे किनारे पे पहुंच गया, उसके घर पहुंच गया। दुआ सलाम हुई और दुआ सलाम करने के बाद कहा, भाई मैंने आपसे 1000 दिनार लिए थे, मैं कल के लिए माजरत चाहता हूं, मैं कल आपकी बारगाह में नहीं पहुंच पाया, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। भाई 1000 दिनारे ले लो। वो मुसलमान खुश हो गया और कहा, भाई तूने गवाही खुदा की दी थी, तूने जमानत परवरदिगार की दी थी, मुझे तेरा नाजायज पैसा नहीं चाहिए, जो मेरा जायज था अल्लाह ने मुझे कल अता कर दिया है, अल्लाह ने मुझे कल ही दे दिया है, तू खुशी से जा और अपने पैसे को अपने खर्च में कर ले। सुभान अल्लाह। मंडलाई वालों, इस हदीस से ये पैगाम मिला कि अल्लाह की जात पे भरोसा करना शुरू कर दो। अल्लाह की जात पे भरोसा करोगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकतें भी आएंगे। और अगर आज का मुसलमान होता ना तो मिल भी जाते तो कहता यही, तुमने कोई पुछाए थोड़ी थे जो मुझ तक मिल गए, लाओ एक दिन लेट आयो। अल्लाह माफ करे, मैं इस बात को सही कहूंगा, जितना जुल्म दुनिया में हो रहा है ना मुसलमानों के साथ, इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। फलस्तीन पे जानते हो कैसा मामला खराब है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है, मगर सारी दुनिया में सारे मुसलमान तड़प रहे हैं। अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह करम फरमा, सारे मुसलमानों की दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम इस पेट में खा रहे हैं तो कहीं हराम तो नहीं खा रहे, क्योंकि नबी फरमाते हैं अगर एक लुकमा हराम खा लेता है तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। भैया जब एक लुकमे में इतना बड़ा मामला है तो जो सुबह से लेकर शाम तक सटासट खटाखट हराम से ही पल रहे हो तो फिर उनकी दुआओं में असर कहां से आएगा, उनकी दुआएं कबूल कहां से होंगी। और मैं ये नहीं कहता कि जनता ही खा रही है, इमाम मौलवी भी खा रहे हैं। आप कहोगे कैसे, तो मौलवी डायरेक्ट नहीं खा रहे मगर इनडायरेक्ट खा रहे हैं। क्या मतलब? मुक्तदी अगर नंबर 2 का कारोबार है, दावत आ गई मुक्तदी के घर में तो रोटी कहां से जाएगी? उसी के घर से जाएगी ना। वो खुद भी हराम का काम कर रहा है और रोटी बना के इमाम साहब को अच्छी अच्छी चीजें भेज रहा है। अब बताओ, हराम हराम है, मुक्तदी खाए तो हराम है, इमाम खाए तो हराम है, आलिम खाए तो हराम है, मुफ्ती खाए तो हराम है। हराम रोजी से बचो, इसलिए कि जब हराम रोजी आती है तो हमारा दिल बेनूर हो जाता है, हमारा दिल काला हो जाता है, और जब दिल बेनूर हो जाता है तो उसमें दुआएं कबूल नहीं होती है। भाई पूरा पेट हराम से मत भर, 2 लुकमे हलाल के खा ले और फिर रब को पुकार, फिर दुआ कर, देख मेरा रब तेरी दुआ को कबूल करता है कि नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको नबी की शरीयत पर चलने का आदी बनाए, शादियों में मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक काम करने की तौफीक इनायत फरमा।